अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश। आज हम पढ़ेंगे अल्फाज मुतरादिफ जो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 28 यानी 28 पर। लेक्चर का आगाज एक बेहतरीन और खूबसूरत सी हदीस से करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देना जहन्नुम की आग से बचने का जरिया है। सदका देने से माल बढ़ता है और अल्लाह ताला इंसान के दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सदका एक ऐसी चीज है जो इंसान पर आने वाली मुश्किलात मुसीबतों को टाल देता है। तो सदका जरूर करते रहें। ख्वाह किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है, और किसी की मुश्किल में मदद कर देना या उसे तसल्ली दे देना भी सदका है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत हो तो ही आप सदका कर सकते हैं। और इंसान छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के एक दूसरे के करीब भी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्फाज मुतरादिफ कहते किसको हैं। तो मुतरादिफ इन अल्फाज को कहा जाता है जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मायने एक ही हों। दूसरे लफ्जों में वो अल्फाज जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकें और इनके मायने में कोई फर्क ना पड़े। अरे जनाब, आप तो कंफ्यूज ही हो गए। अगर डेफिनेशन आपको मुश्किल महसूस हो रही है तो सिंपल सी बात बताऊं कि ऐसे अल्फाज जिनके मायने पढ़ते हैं, हम मायने याद करते हैं, उर्दू में बिलअमूम आपने ये चीजें देखी हैं, तो ये मुतरादिफ उन्हीं को कहा जाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि अल्फाज मुतरादिफ को इतना डीपली पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जनाब चलें चलते हैं इसके फवायद की तरफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिस वक्त हम करते हैं उर्दू में इक्तबास या तशरीह, तो एक ही बात को बार बार करने की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो अगर हमें अल्फाज के मुतरादिफ आते होंगे तो हम इस काम को बखूबी कर सकते हैं। और इसकी दूसरी चीज उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब बोर्ड में कसीर इंतहाबी सवालात आते हैं यानी एमसीक्यूज आते हैं, तो तीन ऑप्शन में एक ही लफ्ज के मायने की तकरार कर दी जाती है और चौथे ऑप्शन में लिख दिया जाता है मस्कूरा तमाम। अगर बच्चों को मानी नहीं आते होंगे तो बच्चे इस पे गलत पे टिक लगा देते हैं। तो इसलिए अगर आपको मुतरादिफ के साथ इसके मायने भी आते होंगे तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे और आपकी मरूजी में आएंगे पूरे नंबर। तो आज ना सिर्फ हम मुतरादिफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे बल्कि हम इसके और भी मायने देखेंगे ताकि ये सहिया अल्फाज हमारे जहन में जमा हो जाए और हम अपने सवालात को बहुत ही एहसन अंदाज से कर सकें। चलें बढ़ते हैं अपने मुतरादिफ की तरफ। अख्तर, अंजुम, नजम की जमा यानी सितारे। तहसीन, तौसीफ यानी तारीफ। जाम, सागर यानी शराब का प्याला, बर्तन। हिद्दत, तपिश, गर्मी, हरारत। दगा, फरेब यानी धोखा। रंज, अलम यानी दुख, तकलीफ। जाहिद, मुत्तकी यानी परहेजगार। सुहनगो, सुहनवर यानी शायर। शर्मसार, नादिम शर्मिंदा होना। जियाफत, दावत, मेहमानी, दावत, खाना खिलाना। तंतना, दबदबा यानी रोब। फलक, चख यानी आसमान, और इसका एक और लफ्ज भी है गर्दों। कसद, अज़्म, इरादा। नगमा, सुरूद, गीत। बहर, सागर यानी समुंदर। अगर हम इस लफ्ज को समंदर पढ़ेंगे यानी मीम पर जबर पढ़ेंगे तो इसका मतलब है घोड़ा, यानी एक सर्दी माइल है, इसमें घोड़े का मानी आ जाएगा। जबकि ये लफ्ज है समुंदर। तहम्मुल, बुर्दबारी यानी बर्दाश्त, सब्र करना। हैरत, ताज्जुब यानी हैरानी। हलवत, उजलत यानी तन्हाई। जिल्लत, रुसवाई यानी तुहीन, बदनामी। रुझान, मेलान, तवज्जा। इल्तफात, बेकरार, बेकरां। वसीओ अरीज यानी जिसका कोई किनारा ना हो। सहू, चूक यानी गलती, भूल। शुजा, दिलावर यानी बहादुर। हसारा, नुकसान, घाटा, जया। अदावत, दुश्मनी। बगज, मुखालफत, कहर, गजब यानी जुल्म। कबर, नखुवत, गुरूर, तकब्बुर। नहल, नहाल यानी खजूर का दरख्त या आम दरख्त। ताजदार, ताजवर यानी हुक्मरान। तजस्सुस, जुस्तजू यानी तलाश,
یا کھوج. حسین، جمیل یعنی خوبصورت. زوجہ، اہلیہ یعنی بیوی. رشتہ، ناتا یعنی تعلق. راغب، مائل یعنی امادہ یا خواہش مند. خوش الحان، خوشنوا، دلکش آواز والا. شجر، درخت یعنی پیڑ. نہاد، صلح، آشتی یعنی دوستی، اتفاق. دشمن، حریف یعنی ہم پیشہ، بدخواہ. علم، پرچم یعنی جھنڈا. قصر، ایوان یعنی محل یا حویلی. گلشن، چمن یعنی باغ. ہجر، فراق یعنی جدائی یا مفارقت. پیارے بچوں، اس وقت ہیں ہم صفحہ نمبر 29 یعنی 29 پر. آغاز کرتے ہیں. شگاف، درار یعنی چھری. انان، زمام یعنی باغ، نکیل، لگام. دشوار، مشکل یعنی سخت، کھٹن یا دوبر. مزار، مرکد یعنی قبر. آستانہ، آرامگاہ، مقبرہ. تسلی، تشفی یعنی حوصلہ، تسکین، اطمینان. دوست، حلیف یعنی ساتھی، رفیق، مددگار. آفتاب، خورشید یعنی سورج. حیرت، استجاب یعنی تعجب، حیرانی. جالیس، ہم نشین، ساتھی، رفیق، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یا مصاحب. گوہر، در یعنی موتی. محتاج، نادار، ضرورت مند. حرص، طمع یعنی لالچ. گنج، مخزن یعنی خزانہ، گودام، ذخیرہ یا جمع کرنے کی جگہ. آرائش، زیبائش یعنی سجاوٹ. آرزو، تمنا یعنی خواہش. رونت، غرور یعنی تکبر. بعید، دور یعنی فاصلے پر. جنگ، جدل یعنی لڑائی. فصل، رت یعنی موسم. قرار، سکون یعنی ٹھہراؤ، آرام، آسودگی. نزدیک، قریب یعنی پاس. مشہور، معروف. بزم، محفل یعنی مجلس. سحر، طلسم یعنی جادو. پیارے بچوں، اگر یہ لفظ سحر ہوتا تو اس کا مطلب صبح تھا. اب یہ لفظ سحر ہے. سحر مین جادو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.